खत्म हो जाएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चंस आया है मेरे पास। ये क्वेश्चन साइड में रखा मैंने, मैं बाकी थोड़ा सा बाकी बचा है, मैं वो पढ़ा लेता हूँ। पढ़ा लेने के बाद क्वेश्चन को दिखाऊंगा मैं कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। एक बार मैं लास्ट क्लास नोट देख लेता हूँ। ट्वेंटी थर्ड तो नहीं, 23 था क्या लास्ट क्लास? हाँ ठीक। तो ये ग्रुप 2A था, बिस्मथ का टेस्ट मैंने लिखा था। हम ग्रुप 2A में है, इसके अंदर कुछ और टेस्ट साथ हमें लिखे, हम यहाँ पे क्लासिफाई करके छोड़े हैं ग्रुप 2A 2B। 2A का मुझे कॉपर कैडमियम के बारे में साथ लिखना पड़ेगा, करता हूँ। ठीक है, सो कंटिन्यू दिस वन। ठीक है, अभी हम बिस्मथ के बारे में टेस्ट लिखे हैं, अभी मैं कॉपर कैडमियम के बारे में लिखूंगा। हम ग्रुप 2A में है। 2B में हमें आयन की टेस्ट नहीं लिखना है, 2B नहीं लगता है मुझे, खाली कलर को छोड़ के। फिर हम 3 में कुछ आयंस के बारे में लिखेंगे, 1-2 आयंस लिखना पड़ेगा 3 में। फिर मुझे 4 में वैसा 1-2 आयन लिखना पड़ेगा, जितना जो चाहिए मैं लिखता हूँ। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ दोबारा बता दूं, क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस की एसिड रेडिकल जो नेगेटिव आयंस है उनका टेस्ट हम लिख चुके हैं। पॉजिटिव आयन के टेस्ट के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। पॉजिटिव आयन के टेस्ट में 2 राउंड पढ़ाया जाता है। एक बार ग्रुप सेपरेशन, ग्रुप सेपरेशन में हर ग्रुप का मेंबर्स, रिएजेंट, प्रेसिपिटेट को टेबुलेट किया जाता है। फिर रिएजेंट में होने वाले 1-2 पॉइंट है जो कि लिखने लायक है, जैसे क्यों एमोनियम हाइड्रोक्साइड मीडियम में H2S पास की जाती है ग्रुप 3B प्रेसिपिटेट में, whereas ग्रुप 2 प्रेसिपिटेट में डाइल्यूट HCl मीडियम में H2S पास किए जाते हैं। Wants to raise the sulfide concentration in case of 3B and wants to lower the sulfide concentration as in case of group 2। ये थोड़ा थ्योरी पढ़े हैं हम। फिर हम हर ग्रुप का कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर की कन्फर्मेटिव टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। सबकी कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं पढ़ रहे, वो आपको प्रैक्टिकल में भी नहीं लगता है। रीजन इज बिकॉज आपकी जो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट जो प्रैक्टिकल सिलेबस होता है आपकी, उसमें कलरलेस सॉल्ट होता है। वो कलर सॉल्ट आपको नहीं देते हैं क्योंकि क्लास 12 में कलर सॉल्ट नहीं है सिलेबस में। थ्योरी में तो पूछ लेते हैं कुछ भी उठा के, तो अलग बात हो जाता है। तो इसलिए सारे कन्फर्म टेस्ट आपको प्रैक्टिकल में भी नहीं करना पड़ता है। तो ग्रुप 1 का कन्फर्म टेस्ट में मैंने लेड कर दिया था, मैं भी लाइक मार्कर भी, मर्क्यूरस भी मैंने किया है। ग्रुप 2 का बिस्मथ में रुका था, आगे मैं ग्रुप 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। ग्रुप 2 का बिस्मथ को छोड़ के ग्रुप 2A में बिस्मथ, मरकरी, कॉपर, कैडमियम, लेड था। लेड तो खैर ग्रुप 1 भी था, लेड 2 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। बिस्मथ का तो टेस्ट लिखा, बिस्मथ का जो टेस्ट मैंने लिखा हूँ ध्यान से देखिएगा तो नाइट्रोजन फैमिली से आया है। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर बिस्मथ क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस पढ़ाया जाता है, यही यहाँ पे टेस्ट की तरह लिखा गया है। बिस्मथ सॉल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दो, एक थिक पेस्ट लाइक सब्सटेंस निकलेगा, वहां से एक बूंद लेके बीकर भर पानी में डाल दो, पूरा एकदम घोल जैसा दिखेगा, व्हाइट टर्बिडिटी दिखेगा पूरा, क्योंकि बिस्मथ क्लोराइड ने हाइड्रोलाइज किया, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड बनाया, वो उसकी कंफर्मेटिव टेस्ट है। अब ग्रुप 2 में मुझे क्या करना है सुनिए, कॉपर कैडमियम सेपरेशन। कॉपर कैडमियम सेपरेशन का एक क्वेश्चन मुझे फ्रीक्वेंटली दिखता है, इस एडवांस के नाम पे जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। पर्सनली मैं नहीं सोचता ये कभी आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा, थोड़ा एग्जाजरेटेड फॉर्म में क्वेश्चन लोग बनाते रहते हैं, तो आपकी नज़र में भी आ जाएगा, तो इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ उसे, बट पर्सनली मैं नहीं सोचता क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या है ये। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आता है जिसको पूछते हैं एग्जाम में, बट हो क्या रहा है एग्जैक्टली, किस प्लेटफॉर्म में आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, कैसे समझाता हूँ सुनिए। जब तेरे पास ग्रुप 2 की सल्फाइड प्रेसिपिटेट आ जाता है, हर चीज यहाँ प्रेसिपिटेट की तरह रिकवर होता है। उस प्रेसिपिटेट के अंदर कॉपर सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, लेड सल्फाइड, बिस्मथ सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड,
सब हो सकता है, एक दो भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। प्रेसिपिटेट से कभी टेस्ट नहीं होता, प्रेसिपिटेट से कभी टेस्ट नहीं होता। प्रेसिपिटेट ने तुझे इंडिकेशन दिया ग्रुप 2 वाले कोई मेंबर है, तेरा नेक्स्ट काम है कि तू ग्रुप 2 वाले मेंबर का जो प्रेसिपिटेट मिला है उस प्रेसिपिटेट से कंफर्म करेगा कौन है वो मेंबर। जो पहला टेबल बनाया गया था वो टेबल तुझे देता है कि कौन प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट तुझे ग्रुप 2 में मिला, इसका अर्थ है कि इनमें से कोई भी हो सकता है और सब कुछ भी हो सकता है अगर मल्टीपल आयंस है तो मैं प्रेसिपिटेट से कभी टेस्ट नहीं करता। इन प्रेसिपिटेट को सब मीडियम में डिजोल्व करना पड़ता है। मैं लिखूंगा नहीं लेकिन समझा देता हूं। तो हम लेके इसे ना HCl में डिजोल्व करते हैं, डाइल्यूट HCl में डिजोल्व करते हैं। डिजोल्व करके सॉल्यूशन को नहीं लेगा तो टेस्ट डिटेक्ट नहीं होगा। डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करने के समय ये सारे डिजोल्व हो जाएंगे, बट ये नहीं होगा, उसे अलग कर दिया। उसको देखना पड़ेगा उसके लिए क्या करना, ऐसा एक्वा रेजियम में डिजोल्व करके करना पड़ता है, नहीं लगेगा, छोड़ रहा हूं। अब ये सॉल्यूशन तेरे पास है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड डाला, एमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है सफिशिएंट अमाउंट की। ये दोनों हाइड्रोक्साइड बना देंगे। लेड हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट है, बिस्मथ हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट है। ये दोनों सॉल्यूशन बना के चले जाते हैं क्योंकि ये दोनों एमोनियम में सॉल्युबल है। कॉपर एंड कैडमियम दोनों सॉल्युबल है। अगर सॉल्यूशन तुझे ब्लू कलर दिखने लगा है, सॉल्यूशन ब्लू कलर दिखने लगा तो ये तो है, कॉपर ब्लू दिखता है एमोनिया में। अब ये है कि नहीं कैसे करूं, जानू कैसे। अब ये ब्लू कलर जो दिखेगा इंटेंस ब्लू, इसको तू टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट देता है। अरे ब्लू कलर के प्रेजेंस पे येलो कलर मुझे थोड़ी दिखेगा सॉल्यूशन। चैलेंज क्या होता है, अगर ब्लू मिल गया तो कॉपर तो है बट कैडमियम है कि नहीं मुझे सोचना पड़ता है, तभी मेरा काम बढ़ जाता है। अगर ब्लू नहीं दिखा तो चिंता की कोई बात नहीं है, अब काम आपका कम हो गया, काफी कम हो गया। आप कैडमियम की टेस्ट कर लो। कैसे करोगे, बस थोड़ा H2S पास कर दो। कैडमियम सल्फाइड येलो होता है प्रेसिपिटेट, येलो दिखा देगा प्रेसिपिटेट आपको, बट ये ब्लू कलर होते हुए H2S पास करके येलो कलर प्रेसिपिटेट दिखेगा नहीं तुझे। तभी मैं कॉपर कैडमियम सेपरेशन करता हूं और उसी से जुड़ा क्वेश्चन वो पूछते हैं। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में सब्जेक्ट आता है। क्या करेंगे, पोटेशियम साइनाइड यूज करना पड़ता है। पोटेशियम साइनाइड में लिखूंगा, यही से लिखूंगा, कॉपर को एक ऐसी कॉम्प्लेक्स बना के ट्रैप कर लेता है पूरा। ब्लू कलर अब दिखेगा नहीं, ब्लू कलर गायब हो जाएगा, मीडियम से ब्लू गायब। वो कॉपर कहीं नहीं गया है, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रैप हो गया है। अब आप ये कैडमियम भी कॉम्प्लेक्स बनाया है बट कैडमियम कॉम्प्लेक्स बहुत अनस्टेबल होता है। अब आप H2S पास कर लो, वो कैडमियम की कॉम्प्लेक्स टूट के येलो प्रेसिपिटेट दे देगा अगर कैडमियम है तो, नहीं है तो देगा नहीं। तो पोटेशियम साइनाइड से कॉपर कैडमियम सेपरेशन करते हैं तो उसी क्वेश्चन आता है, वहां पे कॉम्प्लेक्स है। आप मेरे साथ लिखिए, मैं थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं क्या लिख रहा हूं हेडिंग, कॉपर कैडमियम सेपरेशन। हम ग्रुप 2 में है अभी भी। सर अमोनिया में कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ब्लू ही दिखता है? कौन, मतलब कोई भी, जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो पीरियोडिक टेबल के हैं वो भी तो ब्लू ही बनाते हैं ना, इसलिए। अरे बाबा उल्टा पुल्टा कर दिया ना, सब उल्टा पुल्टा कर दिया। सुन ठीक से, अरे ग्रुप 1 का वो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट सोडियम पोटेशियम, और वो लिक्विड एमोनिया में डिसॉल्व होते हैं, एमोनिया नहीं, लिक्विड एमोनिया। अच्छा अभी बात कर रहा हूं मैं कॉपर +2 को एमोनिया में, और वो ब्लू है, बट वो कॉपर +2 है जो ब्लू है। सिल्वर करेगा तो कलरलेस है, जिंक करेगा तो कलरलेस है। अच्छा, है ना। और तू जो ग्रुप 1 मेटल कह रहा है वो लिक्विड एमोनिया है, एमोनिया सॉल्यूशन नहीं है। राइट, ओके। कॉपर कैडमियम सेपरेशन। यहाँ एक क्वेश्चन है जो कि सच में लगता है तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। कॉपर कैडमियम सेपरेशन में, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, cadmium cannot be tested directly.
कॉपर के होते हुए नहीं होगा। बोथ ऑफ these present in the solution in the form of ammonia complex, copper tetraamine, cadmium tetra। बट कॉपर के होते हुए, दिस इज ब्लू, कॉपर के होते हुए कैडमियम टेस्ट नहीं किया जा सकता, ये कलरलेस है। तब हम क्या करते हैं, टू सेपरेट कॉपर वी एड एक्सेस पोटेशियम साइनाइड। पूरे लैब में टेस्ट होता है, ये पूरा लैब में करते हैं, थोड़ा हायर क्लास में ना करना पड़ता है, और टीचर्स पूरा टेस्ट करने से पूरा बैठे रहते हैं कि पोटेशियम साइनाइड यूज होता है ना, पूरा चेक करेगा, हाथ चेक करेंगे आपकी, इसके बाद पोटेशियम साइनाइड देते हैं यूज करने के लिए, टीचर पूरा बैठे रहते हैं ये टेस्ट के समय। टू सेपरेट वी ऐड एक्सेस पोटेशियम साइनाइड, ग्लोब्स का इस्तेमाल करते हैं फिर भी बहुत केयरफुली, बट टीचर पूरा रहता है। एक्सेस पोटेशियम साइनाइड दिए तो क्या हुआ, यूजुअली क्या है ना, प्रैक्टिकल देख के कभी कभी टीचर चले जाते हैं, खासकर अपर क्लासेस में, बट ये सब प्रैक्टिकल के समय जाते नहीं है। कॉपर 2+ साइनाइड, तो पहले बनाया कॉपर साइनाइड, वो कॉम्प्लेक्स टूट चुका है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक्सेस साइनाइड दिया, ये बनाया कॉपर साइनाइड प्लस एमोनिया। अब यही इंटरेस्टिंग है और यही पूछते हैं, कॉपर साइनाइड अपने आप डिकम्पोज करता है, क्यूप्रस साइनाइड एंड साइनोजेन बनाता है, ये साइनोजेन गैस है, पूरा डिकम्पोज किया, +2 से +1 आया, देख ये कॉपर साइनाइड मैंने क्यूप्रस साइनाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके बनाया K3CuCN4 कॉम्प्लेक्स, जो कि हाईली स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स। यही पूछते हैं इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, वो ना ऑप्शन में ये सब देते हैं, कुछ आई डोंट लाइक पर्सनली। अरे कोई हवा से उठा के क्वेश्चन पूछने से बच्चा कैसा करेगा, ये पूछेंगे तुझे इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, बच्चा लिंक नहीं कर पाता, कैसे करेगा, कहां से इसका लिंक है टेक्स्ट में, आप उठा के स्टेबिलिटी थोड़ी ऐसे सीधा उठा के पूछोगे, कहीं तो लिंक है आपके टेक्स्ट में, और यही है ये बहुत हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। यू कैन नोटिस कॉपर यहाँ +1 स्टेट में है ना, कैडमियम भी बनाएगा कॉम्प्लेक्स, लिखूंगा अभी, बट ये कॉम्प्लेक्स इतनी स्टेबल नहीं है। जब हम H2S पास करते हैं इसका कुछ नहीं बिगड़ता, वैसा ही पड़ा रहता है, बट ये टूट के पूरा कैडमियम सल्फाइड येलो कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा। तो तूने टैक्टफुली कॉपर को ट्रैप कर लिया कॉम्प्लेक्स के अंदर, और फिर कैडमियम की टेस्ट किया, कैडमियम है कि नहीं जाना, इसे कॉपर कैडमियम सेपरेशन कहते हैं। लेकिन कैडमियम also forms complex but remains in +2 state, वो +1 स्टेट को नहीं जाता है। ये remains in +2 स्टेट क्यों लिखा बता दूं मैं, ये +1 था, ये +1 हो चुका है कॉपर, ये कॉम्प्लेक्स कैडमियम बनाता है K2CdCN4, which is not that stable, ताकि स्टेबिलिटी कंपेयर कर दिया मैंने। Now when H2S is passed, the cadmium complex breaks, giving yellow precipitate of cadmium sulfide। तुझे पूछेगा तो सर क्या काम में लगेगा बताओ तो आप,
क्या काम लगेगा बताओ? ये काम में लगेगा, ये दोनों इक्वेशन काम में लगेगा। कॉपर साइनाइड्स, ये इक्वेशन डी ब्लॉक में भी है, डी ब्लॉक में है, इसलिए डी ब्लॉक के अंदर भी दिखता है। ये काम में लगेगा कि ये ऐसा करता है, तो डिकम्पोज करने के समय एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है उसका, ना काम में लगेगा ना ऊपर का काम में लगेगा। वो सेपरेशन की कोई पूछता नहीं है, बट सेपरेशन कॉन्टेक्स्ट में स्टेबिलिटी आया तो कुछ नहीं। फाइन, दिस अबाउट ग्रुप 2. आई डोंट वांट टू टीच एनी मोर आयंस फ्रॉम ग्रुप 2. देयर इज मर्करिक, arsenic, antimony, tin. They are not needed at all. So we'll pass on to group 3. 3A. 3A contains aluminium, iron and chromium. इनमें से मुझे आयरन की टेस्ट, एल्यूमिनियम की टेस्ट फेयरली इजी है, चलो सबका लिख देता हूँ क्योंकि ये इजी है। पहला एल्यूमिनियम की टेस्ट, एल्यूमिनियम की टेस्ट फेयरली इजी है। आपको यही करना है कि when sodium hydroxide is added, it gives a jelly like precipitate, aluminum hydroxide, right? Like precipitate which dissolves in excess of sodium hydroxide. अरे ठीक हो रहा है अभी? इंटरनेट ठीक है क्या? यस सर। अच्छा, प्रॉब्लम होगा तो बताएगा, कुछ बताना क्या? मैं चेंज करूंगा, एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन करूंगा, क्या वही तो काम। अच्छा सर, अच्छा कोई बता, कोई स्टूडेंट मुझे बता दे, अगर मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, आप बताओ आगे का सेंटेंस, आप बताओ। बोलो। It dissolves, the precipitate dissolves. इट गिव्स जेली लाइक प्रेसिपिटेट, आगे? नहीं, precipitate dissolve हो जाएगा। डिजॉल्व नहीं होगा एक्सेस अमोनिया में, डिजॉल्व नहीं होगा एक्सेस अमोनिया में, ये ब्लंडर मत करना। एल्यूमिनियम डिजॉल्व नहीं होता एक्सेस अमोनिया में। मैंने पढ़ा नहीं क्या तुम्हें अमोनिया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, सॉरी ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक होता है। सुनो, अमोनिया में डिजॉल्व नहीं होता है। मैं सेंटेंस पहले कंप्लीट करूं फिर देखता हूं। When ammonium hydroxide is added, it gives a jelly-like precipitate. Aluminium hydroxide, which doesn't dissolve in excess of ammonia. Doesn't dissolve, गड़बड़ मत करना, एक्सेस में डिजॉल्व नहीं होता है वो। मैंने तुम्हें अमोनिया पढ़ाया नहीं क्या क्लास में? नहीं सर। ओ, मैंने अमोनिया नहीं पढ़ाया। ओ, दिखा दो। नोट आपको दिया था SSB का, उसमें होगा। डेट खोजना मुश्किल है आपको ना, एल्यूमिनियम नहीं, कम से कम 5 आयन पढ़ना पड़ेगा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या बिहेव करते हैं, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या बिहेव करते हैं, अमोनिया में क्या बिहेव करते हैं, एक्सेस अमोनिया में क्या बिहेव करते हैं। मैंने ना आपकी ग्रुप में SSB का नोट दे दिया था, अभी होगा मेरे पास, लेकिन खोजना पड़ेगा किस डेट का है। मैंने जो नाइट्रोजन फैमिली वाला पढ़ाया था वो आपकी ग्रुप में दे दिया था, आप खोजिएगा, आपके ग्रुप में मिल जाएगा SSB वाले का नोट। उस पे ना ये लिखा गया है, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस से क्वेश्चन पूछने के समय सीधा वही थोड़ी पूछता है, तुझे जोड़ जाड़ के पूछेगा कि एक्सेस में क्या होता है, कि एक्सेस में क्या नहीं होता है। इस पे एल्यूमिनियम नहीं करता है, एक्सेस में डिजॉल्व नहीं होता है, बट तू अगर ना कॉपर देगा, कॉपर दोनों में डिजॉल्व हो जाएगा। पहले प्रेसिपिटेट देगा फिर डिजॉल्व हो जाएगा, ये भी प्रेसिपिटेट देगा फिर डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये डिफरेंट होता है डिफरेंट मेटल आयन के लिए बिहेवियर। खैर ठीक है, अभी तो एल्यूमिनियम की बात करते हैं। नेक्स्ट है फेरिक। फेरिक की 2 टेस्ट आप पढ़ोगे, एकदम पढ़ना है। एक है फेरिक का पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ, पोटेशियम या अमोनियम थायोसाइनेट। डिसॉल्व क्यों नहीं करता है, वो बता दीजिए।
बता देता हूँ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, एल्यूमिनियम, ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ वो तो ठीक ठीक एम्फोटेरिक ठीक। है ना। अच्छा ठीक, बता, ये लिख लो, बताता हूँ। ये बनाता है, पूरा ब्लड रेड है, तो अमोनियम थायरसाइड भी दे सकता है, पूरा ब्लड रेड कलर है, फेरिक का कंफर्म टेस्ट है ये, बहुत लगता है, बहुत, ये पूरा बहुत फ्रीक्वेंटली लगता है फेरिक का टेस्ट। दूसरा टेस्ट है फेरिक पोटेशियम फेरोसाइनाइड दे दे, तो फेरिक फेरोसाइनाइड बनाएगा, Fe4 FeCN6 3 प्लस पोटेशियम। ये प्रूशियन ब्लू है, फेरिक फेरोसाइनाइड, प्रूशियन ब्लू कलर दिखेगा तो फेरिक कंफर्म हो जाता है। अच्छा, अब ना उसे थोड़ा सा सुनना है कि क्यों वो एक्सेस में डिजॉल्व नहीं होता है। सुनो, ठीक है, आप यहां तक लिखिए, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं थोड़ा समझा दूं आपको। मैं सिल्वर आयन ले रहा हूं, इंटेंशनली ले रहा हूं मैं सिल्वर आयन, और मैंने ना सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया एक बार, फिर एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया एक बार, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया, फिर एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया। सिल्वर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, जो कि प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट है।